साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सब जोरदार तालियां बजाते हैं और आरजू अपने पलकें उठाती है, लेकिन रेहान वहां नहीं होता। वो इधर उधर देखती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। तभी रेहान की आवाज आती है और वो उसके पीछे ही खड़ा होता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सभी जोर से तालियां बजाते हैं, जिससे वो अचानक होश में आते हैं और शर्माते हुए सबको थैंक यू बोलते हैं। ईशु और आरव उन्हें गले लगा लेते हैं। बाकी सभी बारी बारी से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पार्टी खत्म हो गई थी और सब अपने कमरों में जा चुके थे। रेहान आरजू को लेकर बालकनी में आता है और कहता है, तुझे याद है पहले जब भी हमें लेट नाइट आउटिंग के लिए जाना होता और पापा हमें परमिशन नहीं देते तो हम यहीं से उतरकर बाहर जाते थे। हाँ, कितना मजा आता था ना। सारी रात हम सड़कों पर घूमते और सुबह आकर बेड में सोने का नाटक करते तो किसी को शक भी नहीं होता। आज एक बार फिर चलेगी मेरे साथ? आरजू फुल एक्साइटेड हो जाती है और दोनों चुपचाप नीचे उतरते हैं। उनके साथ ही दूसरी बालकनी से आरव और ईशानी भी उतरते हैं। आरव और रेहान एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। वहीं आरजू और ईशानी खुशी से उछलने लगती हैं। वो दोनों तो आज रात का पूरा प्लान भी बनाने लगती हैं, जिससे दोनों लड़के और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? यहाँ अगर ऐसे बातें करोगी तो सबको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, पहले आरव और ईशु यहाँ से निकलेंगे और उसके थोड़ी देर बाद हम दोनों निकलेंगे। और हाँ, अगर एक टीम पकड़ी जाती है तो दूसरी टीम को पता है क्या करना है। इसके बाद दोनों टीम धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं। घर से थोड़ी दूरी पर उनकी बाइक खड़ी होती है। वैसे तो आरजू और ईशु के साथ में घूमने का मन था, लेकिन बॉयज दोनों कपल्स अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। रेहान आरजू को लेकर एक बार फिर होटल वाले फ्लैट में आता है और कहता है, जान आपको याद है यहाँ से जाने से पहले आपने मुझे प्रॉमिस लिया था कि आप यहाँ सिर्फ तभी आओगे जब आप मिसेस आरजू रेहान शर्मा बन जाएंगे। सो मिसेस शर्मा, वेलकम टू आवर होम। आरजू सब तरफ घूम कर देखती है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वो छोड़ कर गई थी। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस कुछ घंटों पहले ही तो यहाँ पे आई थी। उसे सब कुछ याद आता है, कैसे उसने वो पूरा घर सजाया था, फिर जब रेहान इस घर में उसके साथ पहली बार आया था, एंगेजमेंट के बाद दोनों ने कितना वक्त एक साथ बिताया था, और फिर उसके जाने से पहले की मुलाकात, उनकी बातें। वो रेहान से लिपट जाती है, वो भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। थोड़ी देर तक यूं ही रहने के बाद रेहान उसे कमरे में ले जाता है। वो पूरा कमरा आरजू के फेवरेट फूलों और बैलून से सजा होता है, और वो दीवार जिस पर रेहान की पिक्स लगी थी, वहाँ अब रेहान की सिर्फ एक ही तस्वीर थी, और वो भी वो जिसे आरजू ने बनाया था। इसके अलावा अब वहाँ सिर्फ आरजू की ही तस्वीरें थी। ये सब देखकर आरजू थोड़ी सी खुश भी होती है और थोड़ा शर्मा भी जाती है। रेहान उसके पास आता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, वैसे मिसेस शर्मा, दुनिया के लिए तो आप मिसेस शर्मा बन गई, अब सच में भी बन जाइए। आरजू जो उसके करीब आने से ही जड़ हो गई थी, अब तो और ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। आप चाय, मेरा मतलब है कॉफी नहीं, मेरा मतलब रेहान उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रिलैक्स जान, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं तो, देखो तुम्हारा रेहान। उससे अलग हटते हुए, वैसे ये आईएमएस वालों को ना खातिरदारी करनी नहीं आई, तभी तो देखो हमारी फूलन देवी को बिल्कुल फट्टू अबला नारी बना दिया। ये फट्टू किसे कहा आपने? तुम्हें देखा नहीं 2 मिनट पहले कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी तुम? तुम ना बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो। तुम तो किस करने के बारे में सोच के डर गई। और तभी आरजू गुस्से में उसे किस करने लगती है और जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि रेहान ने उसे बुद्धू बनाया था। तो वो झट से उससे अलग हो जाती है और एक तकिया लेकर उसे मारने लगती है, जिससे बचते हुए रेहान भागने लगता है। अचानक रेहान उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके हाथ से वो तकिया ले लेता है। एक बार फिर आरजू शर्माने लगती है। वो उसके माथे पर, आंखों पर, दोनों गालों पर किस करता है और उसके होंठों के करीब जाकर रुक जाता है। प्रिंसेस, मेरे लिए आपकी मर्जी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आप चाहोगे तभी, वरना। और वो उसके नाक पर किस करके उससे दूर जाने लगता है, लेकिन आरजू उसका हाथ पकड़ लेती है। रेहान उसकी तरफ देखता है। अब भी उसकी पलकें झुकी हुई थी और उसके गाल शर्म से लाल थे। वो उसके पास आता है तो वो एक बार फिर से उसके सीने में छुप जाती है। वो दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा उठाता है और दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं।
आरव ईशु को लेकर चौकी ठाणे जाता है। एक रिजॉर्ट है जिसका थीम राजस्थानी है। ईशु वहां जाकर बहुत खुश होती है। एक बार फिर राजस्थानी खाना खाते हुए और फोक डांस करते हुए वो बिल्कुल मासूम सी बच्ची बन गई। उसे वहां एंजॉय करते देख आरव बहुत खुश था। काफी देर वहां मस्ती करने के बाद वो लोग एक कमरे में गए जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ईशु तो अब भी चहक ही रही थी और बार बार आरव को डांस करके दिखा रही थी। थोड़ी देर में वो भी एक हो गए। अगले दिन आरजू के पग फेरे हुए और वो मित्तल हाउस आ गई। उसके बाद ईशु की सारी रस्में हुई। अगले दिन ईशु भी पग फेरे के लिए जैसलमेर चली गई। 10 साल बाद देहरादून का वो स्कूल जहां सबने पढ़ाई की थी, आज एक बार फिर सब वहां बैठे थे। आरव, ईशानी, आरजू, रेहान, अजीत और ईशा। आरव और ईशु की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है जानकी, 9 साल की, और रेहान और आरजू की बेटी का नाम रेवती और बेटा नारायण, 6 साल का। अजीत ने ईशा से शादी कर ली थी और उनकी भी एक प्यारी सी बेटी अजीशा, 6 साल की। अब कंपनी के सारे शेयर्स आरएनजे यानी छोटी रेवती और जानकी के नाम हो गए थे, जिसे फिलहाल आरव संभाल रहा था। ईशु ने अपना खुद का फैशन हाउस शुरू कर दिया था। रेहान फेरी वाला इंडस्ट्री संभाल रहा था और आरजू ने एक रिमोट नर्सिंग सेंटर शुरू किया था जो जगह जगह घूमकर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा था। और हमारे सीनियर सिटीजन अब अपना सारा समय दादा दादी और नाना नानी की ड्यूटी निभाने में बिता रहे थे। सारे सीनियर और मम्मा पापा गुस्से से भरे बैठे थे और हमारे नन्हे मुन्ने चुपचाप नजरें झुकाए खड़े थे। नारायण, वो एक्चुअली उसने जानकी दी को ना जानू बोला था। अब आप ही बताओ, कोई लड़का मेरे सामने मेरी बहन से ऐसे बात कर सकता है? तो मैंने भी। आरजू, ज्यादा ना केयरिंग भाई बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। इतना सुनना था कि रेवती और जानकी तुरंत अजीशा के पीछे छिप गई। ईशानी, देखा सबने, आप लोगों के लाड प्यार की वजह से दोनों बिगड़ गई हैं, नारायण को घूरते हुए। और आप भाई हो ना, बहुत बड़े भाइयों वाले डायलॉग्स मारते हो ना। आप भी ने मना करने के बजाय इनका साथ देते हो। वो तो अजीशा ने हमें सब बता दिया, वरना तो। अब तीनों बच्चे मासूम अजीशा को घूर रहे थे और वो अपनी मम्मा के पीछे छिप गई। रेवती और जानकी ने मासूम फेस बनाकर अपने पापा को देखा। रेहान, तुम दोनों ऐसे मेरे मासूमों के पीछे पड़ी हो जैसे कोई बैंक लूट लिया उन्होंने। आरव, वही तो, ये सब तो कितने मासूम है। अरे इनसे ज्यादा बात तो तुम दोनों मचाती थी। अजी, अब हमें घूरना बंद करो। सच्ची तो कहा इन दोनों ने। अरे तुम दोनों की वजह से तो पूरा स्कूल परेशान ही रहता था। आरव, वही तो, तुम लोगों की वजह से पता नहीं कितनी बार रेस्टिगेट होने की नौबत आई थी हमारी। इसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ने लगे और सारे बच्चे मौका देखते वहां से भाग गए और प्रिंसिपल ने अपना माथा एक बार फिर पीट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो आपने मेरी आवाज और मेरे शो को इतना प्यार दिया। इस शो की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपके साथ के बिना शायद ये सफर बहुत मुश्किल हो जाता। उम्मीद है आपको भी मेरा साथ पसंद आया होगा। इसी तरह आगे भी आप अपना साथ और प्यार पॉकेट एफएम को देते रहिए। साथ ही आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं ढेर सारी और भी कहानियां हर दिन, जैसे शादी एक वादा दो अनजानों के बीच, इश्क की मनमर्जियां, लिखा है क्या लकीरों में। सो एंजॉय।